जय राम जी की। सभी को आज बात करते हैं भक्ताई के बिल्कुल शून्य लेवल से। जो नए साधक बनना चाहते हैं, जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारी में और सुबह 9 से 5 बजे की ड्यूटी में उलझे पड़े हैं, या घर से दूर जॉब करते हैं। आज बताऊंगा बिल्कुल शून्य लेवल का भी एक लेवल उनके लिए है जिन्होंने आज तक दुनिया जहान के सारे कांड कर लिए हैं। कहां से कैसे नई शुरुआत करें? सोनू भगत आप सभी का स्वागत करता है। टाइम पास करने वाले और अपने आप को चारों वेदों का ज्ञाता समझने वाले मुझसे और मेरी पोस्ट से दूर रहे। जिसको करना है और सीखना है, जो जिज्ञासु है, उनका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का मुख्य बिंदु, कैसे बनेंगे साधक भगत। तो ध्यान से सुनो, शरीर के सारे छेद खोलकर सोनू भगत की बात। सबसे पहले पता करो अपनी कुल देवी देवता का और अपने पितरों का। अपने स्थान ग्राम नगर देवता कौन है, कहाँ है, भोग पूजा क्या है, क्या पसंद है क्या नापसंद है, ये आपके घर परिवार के बड़े बुजुर्ग बताएंगे। 1 पितर, 2 कुल देवता, 3 कुल देवी, 4 नगर खेड़ा स्थान देवता, 5 ये लास्ट में बताऊंगा। 5वें नंबर वाला भी घर परिवार गांव की शक्ति ही होती है। इसका 80% काम होता है, बाद में बताऊंगा, सिर्फ साधकों को। जब हमारी भक्ताई लाइन चल जाती है, यही 5वें नंबर वाली शक्ति ही भक्ताई में सबसे ज्यादा काम आती है। फिलहाल आप इन 4 का पता करो। इन चारों को खुश किए बिना, इनकी आज्ञा के बिना आप भक्ताई लाइन में एक बच्चे की हल्की सी नजर का झाड़ा ना कर पाओगे। रोग काट तो दूर की बात है। इन चारों शक्तियों के ऊपर स्टेप टू स्टेप, एक एक करके मैं सोनू भगत आपको वीडियो के माध्यम से इनको सिद्ध करने का तरीका समझाऊंगा। अगर तरीका अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी से फोन पर बात करना संभव नहीं, और क्या बात करें, 2-3 घंटे की बकैती के बाद दर्शन तक नहीं देते ये लोग। तो इन शक्ति की भोग पूजा विधि कैसे करनी है, इनकी सेवा कैसे उठाए, इनकी कृपया कैसे मिले, इनकी पूजा के बाद ही बाहर के देव देवी साधना सिद्धि गुरुचेला वाली कड़ी शुरू होती है। लेकिन आज के टाइम में आपको लोग डायरेक्ट 2100/5100 में माई कालिया महाविद्या दे देते हैं, जिसको अपने पितरों और कुल देवता का भोग सेवा ना पता, उसको काली सिद्ध करवा रहे हैं। मैं इसलिए ही किसी को भी सीधे मंत्र नहीं देता। मैं सोनू भगत पहले साधक के पितर, कुलदेवी देवता, ग्राम देवता, ग्रह सभी को हवन द्वारा तृप्त कर उनके आशीर्वाद से ही उस भगत को फलीभूत करता हूँ। भाई आप शार्ट से दूर रहो। उड़ता तीर पिछवाड़े में डालने का कोई फायदा नहीं। महाविद्या वाली बात बहुत टेढ़ी खीर है। एड़ियां घिरनी पड़ती हैं बरसों तक। बैठ बैठ के जाप करते करते पिछवाड़े में सूजन और माला फेरने से उंगलियों में छाले पड़ जाते हैं, तब जाके कुछ कृपा दृष्टि होती है। शक्ति की सिद्धि तो दूर की बात है, क्योंकि अगर आप शून्य से आप शुरू से सीखोगे तो लंबी रेस के घोड़े बनोगे। तो मेरी बात मानो, नींव मजबूत होंगी तभी ऊपर की बिल्डिंग भी मजबूत बनेगी और सालों साल चलेगी। भूकंप दुखों से मजबूत रहेगी। पहले अपनी नींव मजबूत करो, क्योंकि मुझे सियार के बच्चे नहीं, बब्बर शेर तैयार करने हैं। लोगों ने नेट पर आतंक मचा रखा है। देवी देवता की सिद्धि की सेल लगा रखी है, और ये विधर्मी ग्रहण काल नवरात्रि में 50% डिस्काउंट की सेल लगाते हैं। ऐसे धोखा करने वाले लोगों की हालत लास्ट बहुत बुरी होती है। इनकी फिर टट्टी भी खाट में ही निकलती है। आने वाली पीढ़ियां इनका कर्म भुगतते हैं। इसीलिए पहले आप जानो कौन हो आप। घर की शक्ति को पूजो।
पितृ पूजन करो, पितरों को शांति दो। अपने घर में बड़े बुजुर्ग से बात करो, या जिनको बिल्कुल भी ना पता है वो आके मुझे मिले, लेकिन मैं मेरे तरीके से ही सिखाऊंगा, जिसके मुंह से पहले ही यह निकल जाए कि कितने दिन की साधना है, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अगर मगर किंतु परंतु डेढ़ सियाने कपटी लोगों को फिर से गड्ढे में डाल दिया जाता है। इन चारों शक्ति को पूजने से आपके 80% दुख अपने आप कट जाएंगे। आमदनी घर बार में बरकत होंगी और उस परम पिता परमात्मा की कृपा